नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज ये आपके लिए साइंस का 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ही बार बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा दिखिएगा, है ना। तो अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा भी देंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, क्यों? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे क्यों होता है। इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 अगर जो आप मारे हैं तो आपका उत्तर सही है। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सर्वोत्तम विद्युत के चालक जो होगा चांदी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। घर में जो पंखा लगा रहता है और बल्ब आदि लगे रहते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता दोनों करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अणुचुम्बकीय पदार्थ है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अणुचुम्बकीय ऑक्सीजन जो है अणुचुम्बकीय पदार्थ है। आप सभी इसका याद रखिएगा, ऑक्सीजन अणुचुम्बकीय पदार्थ है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, किसका होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अस्थायी चुंबक बना होता है उसका क्या कहता है, फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर जो आपने ऑप्शन नंबर 1 मारा तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसको विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। कहता है विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है। नीति कोण का मान नतीन कोण होता है। नतीन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है जस्ता का एक्स क्या है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जस्ता का एक्स क्या है, तो जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जस्ता का एक्स जिंक ब्लेड है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है लुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होता है। आप सभी इसका उत्तर। लुमिना जो होता है एक विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर जो है कौन सी गैस जमा होता है। आप सभी इसका उत्तर ऑक्सीजन गैस होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इस्पात में जो है 2% कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2% कार्बन होता है इस्पात में। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो सोना। सोना जो है आपको जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वह कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर जो आपने कैल्शियम मारा तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु किस गुणधर्म के कारण उत्तरदायी होता है, तन्यता के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तन्यता के कारण किस खींचा जाने पर पतले हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है। चमकीला जो होता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका, चमकीला होता है ब्रोमीन अधातु में। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। धातु के बर्तन में रखा खाना बनाया जाता है, और क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है तो ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। जल के साथ अभिक्रिया करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है। कौन सी धातु पोटेशियम जो है जल के साथ तीव्र के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। आयनिक यौगिक में गलनांक एवं कथनांक होता है। आयनिक यौगिक में गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयनिक यौगिक में गलनांक और कथनांक उच्च होता है। कहता है साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। आप सभी से साइकस से। ऑप्शन नंबर डी, साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है फलों का दिन क्या कहलाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे।
इसका उत्तर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का दिन जो पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिन पर पुष्प पौधे होते हैं लेकिन कहता है पुष्प नहीं लगते हैं, और पौधे बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, अनावृत बीजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता जीवाणुओं को साधारण आकृति क्या होती है? आकृति होगा क्या होगा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जीवाणुओं की आकृति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्षण रूपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्षण रूपी होता है जीवाणु का आकृति। अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है। गोलाणु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होती है? ये रोग होगा, यहाँ पर क्या होगा? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होगा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तपेदिक। तपेदिक जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। कहता निम्न में से सबसे छोटा जीव, आप सभी इसका उत्तर बताएं। सबसे छोटा जीव जो होता है इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर एक माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। निम्नलिखित में क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन। क्लोरीन जो हैलोजन गैस है, निष्क्रिय गैस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब निष्क्रिय गैस है दोस्तों। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। किस तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? नियोन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा नियोन। इसका परमाणु संख्या 10 होता है, 2 8, यानी दोनों पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्वों को उपस्थित रहते हैं। चौथे आवर्त में जो होती है डैश तत्वों को उपस्थित रहते हैं। पहला आवर्त में 2, फिर 8, दूसरा में 8, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 होता है मेरे दोस्त, तीसरा में भी 8 होता है, और चौथा में हमारा 18 होता है। चौथा में कितना होता है मेरे दोस्त? 18 होता है। आप इसका उत्तर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है? निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक अधातु नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है गैस है यानी अधातु में आएगा गिनती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए कहता अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अमोनिया का निर्माण जो होता है हाइबर विधि द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? कहता है समूह 17 से संबंधित किसे कहा जाता है? तो हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन जो है समूह 17 के कहा जाता है ना। क्षारीय धातु फर्स्ट एक ग्रुप के कहा जाता है, और मृदा क्षारीय धातु बी के कहा जाता है। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है? 18वां ग्रुप के कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है फास्फोरस की पानी में रखा जाता है ताकि क्या हो जाएगा? आग पकड़ने से बचाने के लिए, आग पकड़ने के लिए बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तीव्रता से अभिक्रिया का सोडियम करता है, सोडियम हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यहाँ नाम होगा डैश का रासायनिक नाम जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर और पेरिस को हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान जो होती है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 40। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर में डैश विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन नंबर क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में विद्यमान रहते हैं सभी जगह क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या है? लचीला और कोमल है तो तांबा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। लचीला और कोमल जो होता है तांबा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर जो आपने बी इसका तांबा मार रहे हैं तो आपका अच्छा एकदम बहुत ही अच्छा गुड है। चलिए अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, आप सभी से CNG का मुख्य घटक क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मीथेन। अगर जो आपका ऑप्शन नंबर एक मारे हैं तो आपका उत्तर बहुत ही सही है। चलिए अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे।
कहता है कोल गैस उपस्थित घटक चयन कीजिए। कोल गैस का उपस्थित घटक कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है गैलेना किसका एक्स है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गैलेना जो होती है शीशा का एक्स है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गैलेना। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर का आंतरिक अंग कहलाता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है बाइल स्रोत होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बाइल स्रोत जो होता है जिगर से होता है, ऑप्शन नंबर 1 ये जो स्रोत होता है बाइल जिगर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? था एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमाइलेज जो होता है लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को जो परिवर्तित कर देता है किसमें करता है? पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित किसमें कर देता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला सवाल, एंजाइम होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव के जीवन में काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कितने बार 2 दांत विकसित होते हैं? तो 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी विटामिन सी है। विटामिन है सी, यानी ए भी होता है, ओ होता है, बी भी होता है, लेकिन सी नहीं होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है नीलय की भित्ति आलिन की भित्ति से क्या होता है? मोटी होती है। नीलय की भित्ति जो होती है आलिन की भित्ति से मोटी होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से लेकर 7.4 तक होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। कहता है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसके उत्तर बताइए। हेलने का लूप कार्य क्या कहलाता है? हेलने का लूप कार्य जो उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन से संबंधित हेलने का लूप कार्य होता है, ऑप्शन नंबर 1। कहता है इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, पुष्पों की नसबंदी क्या कहलाती है? यानी पुरुषों, ये जब पुरुष जो होगा मेल की नसबंदी क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पुरुषों की नसबंदी बेक्सोटोमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेक्सोटोमी। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विकासवाद का प्रतिपादित किसने किया था? आज को जो लास्ट सवाल है डार्विन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स डार्विन ने जो विकासवाद का परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।